मेरे साथ हैं रणबीर कपूर। कैसे बात नॉट बैड, हाँ, करें कि आपने अच्छी तरह सीखे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो किरदार है वो हकलाता है, तो बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने पहले भी अजब प्रेम की गज़ब कहानी में कोशिश की थी। अभी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत गंदा लगता है, जिस तरह से मैं हकला रहा था, बट आपका क्वाइट नेचुरल था। थैंक्स। तो कैसे बात करें कि स्मूथ बात हो सके? आई थिंक नॉर्मल तरीके से, अगर एक्चुअली बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं भी कभी कभी हकलाता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था और अगर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था या किसी को फ़ोन करता था और वो मुझसे पूछते थे कि कौन बोल रहा है, तो मैं अपने नाम पे हकलाना शुरू करता था। तो मैं बोलता था रणबीर, अपने सर को मार के फिर बाहर निकलता था। और आज तक मैं स्ट वाला शब्द बोल नहीं सकता, जैसे STUDY, उस पर मैं अटक जाता हूँ। तो अगर स्टडी, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये असल में स्टडी स्टडी नहीं बोल सकता मैं। जग्गा जासूस। सबसे पहले तो फिल्म क्या कुछ है वो तो हमने थोड़ा बहुत प्रोमो में समझा है। जी। टाइटल के पीछे की क्या कहानी है? आई थिंक ये जो अनुराग बासु हैं, उनको ये अतरंगी टाइटल्स अच्छे लगते हैं। जैसे बर्फ़ी में उस किरदार का नाम बर्फ़ी था। तो जब ये एक ऐसा किरदार था जो यूनिक पीस था, छोटा लड़का है, तो इतना एक हीरो टाइप इंसान नहीं है। एक जासूस है एक छोटे से शहर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उखरूल में। एंड उनको एक ऐसे डाकू जग्गा जैसा एक बहुत ही हेवी नाम चाहिए था, जो आप सुनते थे जग्गा कौन है, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो एक बच्चा टाइप बहुत स्वीट सा इंसान है। आपके जहन में कोई ऐसा नाम जो अगर आप सोचते हो कि आपको मौका मिले तो वो नाम आप रखना चाहेंगे अपने कैरेक्टर का? रूमी। ओके। आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस कैरेक्टर टू प्ले। आई ऑल्सो लव रूमीज पोएम्स। आपने पढ़ी है रूमी की कुछ कुछ। पोएम्स? एंड आई थिंक जिस तरीके से वो प्यार के बारे में लिखता है, ज़िंदगी के बारे में लिखता है, इट्स वेरी रोमांटिक। इट्स इज़ नॉट नॉट रोमांटिक टुवर्ड्स अ पर्सन, बट रोमांटिक टुवर्ड्स लाइफ। फिल्म में आप डिटेक्टिव हैं, जासूसी कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने फादर को ढूंढने के लिए या एक्चुअली में जासूसी का कीड़ा होता है? बहुत केसेस है फिल्म में। जिस स्कूल में एक केस शुरू होता है, फिर कटरीना आती है शहर में, वो केस उसको एक दूसरे केस तक ले जाता है, जहाँ उसको पता लगता है कि एक्चुअली इस केस में उसके फादर का भी हाथ था। फिल्म को काफ़ी वक्त लग गया बन के यहाँ काफ़ी तक नहीं, पहुँच। बहुत वक्त लगा। एग्जैक्टली, जी। बन के यहाँ तक पहुँचने में। तो कितना आपको वापस इन आउट होना पड़ा फिल्म से जुड़ने के लिए? एक्चुअली ये जो 3.5 साल में मैंने बिल्कुल अपना पेशेंस खो दिया था। मेरे जो होप्स थे इस फिल्म के, या जो एक प्यार था, वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि मेरे अंदर नहीं थी ये बात कि मैं ये फिल्म, लाइक आई रियली स्टैंड बाय दिस फिल्म। बट आई थिंक अनुराग बासु जो है, वो एक ऐसे फिल्म मेकर है जो 3.5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस फिल्म पर काम किया। तो ये जी। हेयर स्टाइल काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी अलग सा है। किसका आइडिया था और आपको भी पर्सनली कैसा लगता है ये हेयर स्टाइल? एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारा हेयर स्प्रे डाल के इस बाल को खड़ा करना पड़ा। तो बाल के लिए अच्छा नहीं था, बट क्योंकि दादा ऐसी फिल्में बनाते जहाँ वो हीरो को हीरो नहीं दिखाते। ही लाइक्स द यूनिकनेस और थोड़ी अतरंगी जैसी कैरेक्टर बने। एंड आई थिंक अगर आप हेयर स्टाइल निकालो तो बहुत ऑर्डनरी लगेगा, जस्ट अ पर्सन विथ ग्लासेस। रणबीर, कैटरीना के साथ आपने काम किया है। मैंने प्रमोशंस में देखा थ्रू आउट आप उनकी लेग पुलिंग कर रहे थे। ये वाइस वर्सा था या सिर्फ आपके पास ये प्रिविलेज नहीं था? नहीं, वो तो एक्चुअली बहुत मेरी टांग खींचती है। बट मैं कटरीना को भी 8-9 साल से जानता हूँ। और आई थिंक पहले ही दिन जब मैं कटरीना से मिला था, हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा ही था, वो टॉम एंड जेरी वाला, कि हम दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। हम कभी अच्छे व्यवहार से बात नहीं करते, हम ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं। हमारा रिश्ता ही ऐसा है, हमेशा। अब मुझे पता है कि बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है कटरीना और मेरे बारे में, बट वो ज़्यादातर सच नहीं है। हमारा जो डायनामिक है वो इसी तरह का है कि हम झगड़ते रहते हैं, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। मेरी जो क्रिएटिव पार्टनरशिप है कटरीना के साथ, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। हमने अजब प्रेम की गज़ब कहानी की, दूसरी फिल्म राजनीति की, और एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म जैसी जगह जासूस जैसी फिल्म के साथ हम आ रहे हैं। सो होप द थर्ड टाइम ऑल्सो वी आर लकी। हमारी पहली 2 फिल्म्स बहुत सक्सेसफुल थी, साथ में लोग को हम दोनों साथ में बहुत पसंद आए। तो I'm looking forward to their reaction to us in this one. ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Always a pleasure talking to you. थैंक्स। Thank you.